Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य, जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं, आने वाला। परफेक्ट यानी कंप्लीट। कंटिन्यूअस यानी लगातार। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम लगातार कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ घंटों तक हो रहा होगा, वो क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि इसमें टाइम का होना ज़रूरी है। जैसे वो 5 बजे से खेल रहा होगा, 5 बजे यहाँ क्या टाइम है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर कहेंगे सिर्फ कि वो खेल रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। इसमें टाइम रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हमेशा शाल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा यू, ही, शी, दे, नाम वगैरह कुछ भी रहेगा उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। चलिए देख लेते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल किसके साथ होगा। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, यानी हमें वक्त मालूम होगा कि काम कब से शुरू हुआ। जैसे 2 o'clock मॉर्निंग, मंडे, अप्रैल, इसी तरह कोई भी महीना, कोई भी दिन हो सकता है। 2002 यानी 2002, ये सब हमें वक्त मालूम है कब से काम शुरू हुआ। इसके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए होगा, यानी वक्त हमें मालूम नहीं होगा कि कब से काम शुरू हुआ, सिर्फ हमें मालूम रहेगा कितने दिनों या कितने घंटे से काम हो रहा है। जैसे 2 hours 2 घंटे से, अ लॉन्ग टाइम काफ़ी दिनों से, 5 days 5 दिन से, 10 years 10 सालों से, 2 weeks 2 हफ्तों से। ठीक है, इनके साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए जब काम हमें पता हो कि कब से शुरू हुआ है तो उसके साथ सेंस लगेगा। अगर नहीं मालूम है कि काम कब से शुरू हुआ, उसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाने का फार्मूला देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होगा तो उसके साथ शाल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके अभी हमने डिस्कस कर लिया है उसके बारे में, किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फॉर। उसके बाद टाइम लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह नेगेटिव में भी है। सिर्फ हमें इसमें ये ध्यान देना होगा कि विल हैव बीन, शाल हैव बीन के बीच में नॉट लिखा जाएगा। जैसे विल नॉट हैव बीन, शाल नॉट हैव बीन लिखेंगे इस तरह। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। अहमद 2 घंटे से कहानी सुना रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट अहमद, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। टेलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी। अहमद विल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी, हो गया। उसके बाद होगा सिंस या फॉर, इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि हमें पता है 2 घंटे से। अगर ये होता है 2 बजे से तो हम सिंस लिखते हैं, हमें वक्त नहीं मालूम है तो हम इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 hours। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना होगा, अहमद 2 घंटे से कहानी नहीं सुना रहा होगा, अहमद विल नॉट हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 5 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हमें पता है आई और वी के साथ शाल हैव बीन का इस्तेमाल होगा तो वी शाल हैव बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, स्टडीइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, वी शाल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। इसके साथ सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें वक्त पता है कि 5 बजे से। ठीक है, सिंस 5 o'clock, वी शाल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 5 o'clock। इसका निगेटिव बनाना होगा तो वी शाल नॉट हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 5 o'clock। चलिए अब इंट्रोगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं, उसको किस तरह बनाएंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक में क्वेश्चन हम क्या से करते हैं और दूसरा इंट्रोगेटिव सेकंड वो होता है जिसमें हम सवाल क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब बीच में रखते हैं, तो इंट्रोगेटिव वो सेकंड से बनेगा। फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वो अपने कमरे को सुबह से साफ कर रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव क्या फर्स्ट है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, विल लेकर आएंगे क्योंकि आई और वी के साथ शाल का इस्तेमाल होगा, बाकी के साथ विल। ठीक है, विल सब्जेक्ट ही, नॉट नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हैव बीन, विल ही हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लीनिंग हिज रूम, ऑब्जेक्ट हो गया। कब से, मॉर्निंग, पता है तो हमें यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। विल ही हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग।
अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना होगा। विल ही नॉट हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर बना सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेकंड देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं कि वो अपने रूम को सुबह से कैसे साफ कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे हाउ, उसके बाद विल, सब्जेक्ट ही, हैव बीन, उसके बाद क्लीनिंग हिज रूम रख देंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हाउ विल ही हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा कि वो अपने रूम को सुबह से कैसे नहीं साफ कर रहा होगा, हाउ विल ही नॉट हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सिर्फ आपको शुरू में रखना होगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।